Hello everyone. Today we will start what is a departmentation. डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, ये आज का टॉपिक है। आज हम लोग ये देखेंगे कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटेशन। Departmentation, as we know that an organization is divided into small units for its efficient working. ठीक है, as we know that an organization is divided into small units for its efficient working. Departmentation में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, if there in any organization exist, as we know कि ये small units में divide होते होंगे, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क and according to the efficiency and skills, ability, ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग है, डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट यूनिट्स, इट इज कॉल्ड अ डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन को जब छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसको दिस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज अ डिपार्टमेंटेशन। इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं कि डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। It is also called grouping of activities. Departmentation involves grouping of operating tasks into job. इसको हम क्या कह सकते हैं? These all are a kind of grouping activities. We are grouping all activities. We are grouping all activities. ठीक है? Now for departmentation, we are grouping all kind of activities. कैसे एक्टिविटीज को हम ग्रुप करते हैं? According to the operating task. जैसे ऑपरेटिंग टास्क क्या हो सकते हैं? ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिसिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, क्या होगा ये? दिस इज डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग टास्क, ठीक है। देन वी आर ग्रुपिंग ऑल द एक्टिविटीज। ये क्या हो जाएगा? इट कैन बी कॉल्ड अ डिपार्टमेंटेशन। Okay, then we can say that if we are grouping all the activity according to the operating task, ठीक है। what is the operating task? ऑपरेशनल वर्क जितने भी होते हैं, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हमारे होते हैं? इट इज अ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। दीज ऑल आर डिपार्टमेंट्स इज नोन एज ऑपरेशनल टास्क एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। These departments may be organized on the basis of functions, ठीक है। इनको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ फंक्शनल
ठीक है, हम डिपार्टमेंट्स को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टास्क। ठीक है, जो ऑपरेशनल टास्क है उनकी बेसिस पे हम डिवाइड किए। ठीक है, ऑपरेटिंग टास्क में क्या आएंगे? फंक्शनल डिपार्टमेंट। ऑल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इनको इनके बेसिस पे हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं। ठीक है, ये टेरिटरी बेसिस पे भी होता है, अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द रीजन्स। ठीक है, ये सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स के बेसिस पे भी हो सकता है, मार्केटिंग के बेसिस पे भी हो सकता है। हम डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टास्क किसी भी फंक्शनल एरिया में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शनल टास्क में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब जो ये प्रोसेसिंग, ओवरऑल प्रोसेसिंग होती है, इसी प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, इन विच वी आर ग्रुपिंग ऑल द एक्टिविटी एंड डिवाइडिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, and on the basis of nature of work, efficiency, skills and ability, and this is all the process is called departmentation. This is a departmentation. Then after seeing this processing, after seeing this concept, we can come on the specific meaning that what is departmentation. So we can say that departmentation is the process of grouping activities Departmentation is the process of grouping activities and employee into administrative units. Now we can see that departmentation is the process of grouping activities and employee into different units. ठीक है? For the purpose of specialization and efficient work. किस लिए हम ये काम करते हैं? For the purpose of specialization and efficient work performance. Now, अब हम ये देखेंगे ओवरऑल मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ठीक है, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटेशन. So we can say that departmentation is the process of grouping activities and employee into different units for the purpose of specialization and efficient work performance. हम efficient work performance के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, स्पेशलाइजेशन किसके सेंस में? अपने काम, अपने वर्क, अपने टास्क के लिए, के स्पेशलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप करते हैं, एक्टिविटीज जितनी भी उसकी, उसको ग्रुप करते हैं. ठीक है, और एम्प्लॉय को भी डिफरेंट यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है, ताकि जो भी हमारा गोल्स है, जो भी पर्पस है, जो भी हमने अपने टारगेट बेस किया है, उसको हम अचीव कर सके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स. क्या उद्देश्य है, क्या इंपॉर्टेंस है डिपार्टमेंटेशन को डिवाइड करने का, क्या जरूरत पड़ती है डिपार्टमेंटेशन करने की. ठीक है, तो ये हम इसके नेचर एंड सिग्निफिकेंस में देखेंगे
Then what is the important and significance of the departmentation in the organization? Significance of departmentation. Significance means ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, हमारा जो इम्पोर्टेंस है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो सी दैट दिस इज ऑल्सो कम अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन हो सकता है, जो पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। The main objective and the importance and significance of the departmentation is the increasing efficiency. Increasing ठीक है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होती है? उसकी क्षमता, कि कितने कम से कम समय में वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकता है। तो डिपार्टमेंटेशन करने का, एक डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने का एक ये मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। दे वांट टू इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, दे वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, then we can say that the first point is increasing efficiency. Now after note down all the points, then we will discuss each and every points. Second will be the effective control and specialization. Effective control, specialization, specializations. The first point is increasing efficiency. Second is effective control. Third is specialization. Fourth is fixation of responsibility and development of executive. Fixation of the responsibility and development of executive. And development of executive. Now sixth point is facilitate performance appraisal. इस पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर से लिखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट वाज इज increasing efficiency. The most important advantage of departmentation is that it increases the efficiency. In the word of Kuhn O'Donnell, that like all types of organization pattern, the purpose of any grouping of activities must be to facilitate successful operation. In departmentation, we are seeing that what is the purpose of departmentation, why we are grouping all the activities in the organization, for the purpose of, for the objective of increasing the efficiency of the employee according to, and to make him a efficient worker, so that the goals and objective of the organization can be fulfilled. And the second point is effective control. For the purpose of effective control, we are doing departmentation. We are following all the activities, all the process of the organization for the purpose of effective control. Now, how effective control? A department is created due to the limitations of span of control.
It is difficult for an executive to supervise an unlimited number of subordinates. इफेक्टिव कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि हम डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट वर्क हम असाइन करते हैं, ठीक है। तो उनकी ओवरऑल गुड मॉनिटरिंग हो सके, ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस को, जो भी वर्कर्स हैं वो इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उनके इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए भी डिपार्टमेंटेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि वन पर्सन के ऊपर ऑल डिपार्टमेंट्स का बर्डन ना आए, ठीक है। तो फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, अगर ये डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं, तो ओवरऑल इन डिपार्टमेंट्स के एक सुपरवाइजर होगा, एक उनके हेड होंगे। तो ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स अराइव होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो केवल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। वो ओवरऑल इफेक्टिव कंट्रोल केवल अपने डिपार्टमेंट्स में करेगा। अगर डिपार्टमेंटेशन नहीं होता तो ओवरऑल बर्डन पहले तो फाइंड आउट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता कि प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट से है, किस एरिया से है। तो डिपार्टमेंटेशन इस चीज को बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही इजी बनाता है कि हम इफेक्टिव कंट्रोल कर सके। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशलाइजेशन वी आर डूइंग डिपार्टमेंटेशन, because we are dividing the organization into different units according to the task, ठीक है। तो on the basis of task means operational and functional, on the basis of organizational and functional basis हम डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन वहां पे खुद हो जाता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क है, जो भी एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, हम उनको उसमें असाइन करते हैं। इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मीन्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क, आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है, आप ऑर्गेनाइजेशन को उतने उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। तो ये डिवाइडेशन क्या होता है, ये स्पेशलाइजेशन ही बनाता है, स्पेशलाइजेशन ही इसको प्रूफ करता है। कैसे? क्योंकि ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये केवल अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। तो चीजें क्या है, यहाँ पे ग्रुप्ड है और स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क एंड टास्क। फोर्थ इज फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डिपार्टमेंटेशन नहीं होगा तो किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या टास्क, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी अथॉरिटी किसको असाइन करनी है, ये बहुत दिक्कत होती है, इससे बहुत प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन हम इस व्यू से भी करते हैं कि जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हमें असाइन करनी है, डेलीगेट करनी है, वो हम उस बेसिस पे ही उसको डेलीगेट कर सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ऑल्सो मेन point for the departmentation. Now 5 point is development of executive. Departmentals provide opportunity to the departmental manager to take initiative, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटेशन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो उनके जो सुपीरियर्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में टॉप मैनेजमेंट के साथ इनिशिएट करने का मौका मिलता है, ठीक है, क्योंकि दे आर होल्ड सम अनदर डिपार्टमेंट, they are performing as a specialized department, so they are initiating and coordinating according to their work and their task which is in which they are working, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव की का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट करता है, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव है इसके अंडर में, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग में खुद को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। Now 6 point is facilitate performance appraisal.
6 पॉइंट इज फैसिलिटेट परफॉर्मेंस अप्रेजल। डिपार्टमेंटेशन होने की वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। तो हमें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स के परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए हम बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स में जितने भी लोग वर्किंग हैं, जितने भी लोग अटैच्ड हैं, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं। अगर ये क्लस्टर्ड होता, एक साथ ज्वाइन होता, क्लब होता, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज के एबिलिटी को, उनके टास्क को जो है अप्रेज करना मुश्किल होता। ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन कहीं ना कहीं हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी बहुत अच्छी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत इजीली हम ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इजीली हम अप्रेज कर लेते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट इज फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब ओवरऑल अथॉरिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन के हैंड में होती है, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, centralized department, but it's providing a decentralization, facilitate the decentralization. क्यों? क्योंकि we are dividing the organization into a different units, and केवल हर डिपार्टमेंट की ओनरशिप, हर डिपार्टमेंट की जो ओवरऑल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो केवल वही डिपार्टमेंट होल्ड करेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड नहीं करेगा। इसके अंदर में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो किसके सुपरविजन में काम करेंगे? केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो उनके सुपीरियर हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके टॉप मैनेजमेंट है, उनकी बात ही वो सुनेंगे। उनके द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी दी जाएगी, वो उनको फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटेशन क्या करता है, हमें डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। इट्स हेल्प्स टू फैसिलिटेट द डिसेंट्रलाइजेशन। Now 7 is facilitate difficulty in coordination. Control become difficult. Section of division tendency increase cost. इसके कुछ limitations भी हैं, हम आगे देखेंगे। Now 7 points था आपका कि what is the objective and significance of the departmentation. तो हमने इस चीज को देख लिया कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा और सिग्निफिकेंस था that it increases the efficiency for the objective of effective control, specializations, fixation of responsibility, development of executive, facilitates performance appraisal, facilitates decentralizations. Now in next video we will see that what is the limitations of decentralizations. Facilitate decentralization. तो हमने अभी तक देख लिया कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, मीनिंग्स क्या होते हैं डिपार्टमेंटेशन के, ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि डिपार्टमेंटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। Second point will be a departmentation is a part of overall process of organization. It is the part of a overall process of the organization. Organization में जितने overall performance होते हैं, processings होती है, ये उनका एक part होता है। Each unit or department is organized by grouping common operational job. ठीक है, कोई एक वर्क, कोई एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूनिट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ग्रुप करते हैं। ठीक है, उन सारी ग्रुप्स की एक्टिविटीज को हम डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
The fourth point is each unit is independent in performing its operation or job. डिपार्टमेंटेशन में एक ये खास चीज होती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका अपना खुद का स्पेशलाइजेशन होता है, वो अपने वर्क अपने अपने फंक्शनल जिस ऑपरेटिंग टास्क से वो बिलोंग करते हैं, केवल उसी टास्क को, उसी के परफॉर्मेंस को, उसी के ऑब्जेक्टिव्स को, उसी के गोल्स को अचीव करने के लिए वो फ्री होते हैं. ठीक है. The basic purpose of departmentation is to divide the work so that it can be performed efficiently and effectively. सारे वर्क को एक साथ मिला के सबकी इफेक्टिव कंट्रोलिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो डिपार्टमेंटेशन का नेचर ऐसा है कि ये हमें ऐसा बेस प्रोवाइड करता है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि ईच एंड एवरी टास्क को, जो भी वर्क है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करके उनको इफेक्टिवली कंट्रोलिंग कर सकते हैं. ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट में कहाँ से एरर आ रहा है, कहाँ से डेविएशन हो रहा है. ठीक है, तो हम केवल हमें उसी डिपार्टमेंट के एरर को, डेविएशन को सॉर्ट आउट करने की जरूरत पड़ती है, ना कि ओवरऑल. ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन का नेचर ऐसा है कि ये हमें हेल्प करता है. इट्स हेल्प टू परफॉर्मिंग ऑल द एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑल काइंड ऑफ वर्क. Okay, thank you. In next video we will see that what is the limitations of departments.